सदन के मकर द्वार पे आंदोलन के नाम पे, विरोध के नाम पे पिकनिक मना रहे थे। यह हमारे सदन का अपमान है, यह हमारे संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि, उनके विजन, उनके विरासत का अपमान है। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग स्तब्ध हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं कि आखिरकार कौन सी मजबूरियां थी, कौन सी। श्रीमान राहुल गांधी जी चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए सदन के मकर द्वार पे, जहां स्पष्ट रूप कि राहुल गांधी जी आप चाहते क्या है? आपने सदन को पिकनिक स्पॉट क्यों बनाया? अपने साथियों के साथ वहां चाय बिस्किट की पार्टी का आयोजन क्यों किया? मुझे यहां पे आज भारत रत्न सदन के मकर द्वार पे आंदोलन के नाम पे, विरोध के नाम पे पिकनिक मना रहे थे। यह हमारे सदन का अपमान है, यह हमारे संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। यह बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि, उनके विजन, उनके विरासत का अपमान है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतरता से लगातार पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी देश में रहकर के इस प्रकार का दुराचार कर रहे हैं। उनको जवाब देना होगा। देश स्तब्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग स्तब्ध हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं कि आखिरकार कौन सी मजबूरियां थी, कौन सी योजना थी, कौन सी मंशा थी आपकी राहुल गांधी जी कि आपने सदन के मकर द्वार पे आंदोलन के नाम पे बैठ करके पिकनिक स्पॉट बनाया है। उसको सदन में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए गंभीर विमर्श होना चाहिए। उसी पवित्र लोकतंत्र के मंदिर के मकर द्वार पे चाय और बिस्किट, बहुत पीड़ा होती है साथियों। और मैं फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये श्रीमान राहुल गांधी जी चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए सदन के मकर द्वार पे, जहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी के द्वारा है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, क्या आप स्वयं को कानून, संविधान, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मानते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। मन मुताबिक कुछ भी चल रहा है। चुनाव हारे तो चुनाव आयोग दोषी है। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में निर्णय पक्ष में आए तो न्यायालय ठीक है, निर्णय आपके पक्ष में नहीं आए तो न्यायालय दोषी है। मुझे समझ में नहीं आता है। ये एक सुनियोजित, ऑर्गेनाइज्ड प्लान अटैक है, जहां एक तरफ संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में संविधान दिवस को हम मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार योजनाबद्ध तरीके से संविधान, संवैधानिक संस्थान, लोकतंत्र का मंदिर, जहां लोकतंत्र और संविधान की आत्मा बसती है, वहां पे उस संविधान के संस्थान का अपमान किया जाता है। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कौन सा स्पष्टीकरण है? ये कौन सा व्यवहार है? ये कौन सा व्यक्तित्व है? राहुल गांधी जी का व्यवहार बिल्कुल वैसा हो गया है। मूल बात यह है साथियों कि सत्ता से दूर रह करके ये लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको लगता था कि सत्ता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानित करने वाले शब्द, कभी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाली, इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी के लिए अपमानजनक शब्द। लेकिन इसमें नया तो कुछ है नहीं। जो संविधान निर्माता का अपमान कर सकते हैं, वो संवैधानिक संस्थानों का, संवैधानिक आदर्शों का, लोकतंत्र की आत्मा जहां बसती है, वहां उस सदन का तो अपमान करेंगे ही। ये पैटर्न है साथियों। ये उदाहरण हमें समझने की जरूरत और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हम आपके माध्यम से आज पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आप चाहते क्या है? आपने सदन को पिकनिक स्पॉट क्यों बनाया?
अपने साथियों के साथ वहां चाय बिस्किट की पार्टी का आयोजन क्यों किया? मुझे यहां पे आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे लोगों की कोई भी चिंता, उनकी प्राथमिकता में न लोकतंत्र है, न सदन है, न लोकतंत्र के नियम और कायदे हैं। जब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के नियम के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मकर द्वार पे किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, उस नियम का उल्लंघन करने का अधिकार आपको किसने दिया? राहुल गांधी जी। आप कौन हैं? आप नेता विपक्ष हैं, आप सदन के सदस्य हैं, लेकिन आप भी कानून के शासन के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यू आर नॉट अबव लॉ। किसी प्रकार के भ्रम में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या संसद की गरिमा बची रहनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों से सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? साथियों, आज पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद, उत्साह के साथ देखता है, और जब ऐसी तस्वीरें, भारत, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बगल के वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से ऐसे उदाहरण आते हैं। पूरे दक्षिण एशिया को उठा करके देखिए, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी।